दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक हाउसवाइफ है, आप अदर कोई पर्सन है, आप भी घर पे बैठे बैठे दोस्तों फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग शुरू करके आप भी दोस्तों पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता दोस्तों कि फ्रीलांसिंग कैसे शुरू की जाती है। फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट आपको कैसे और कहां से मिलेंगे, फ्रीलांसिंग करके आप पैसे कैसे ले सकते हो, उसके कौन से तरीके हैं, आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और आप सब कुछ सीखना चाहते हैं और खुद भी फ्रीलांसिंग शुरू करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज का ये वाला वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा नाम राहुल, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। पिछले 7 साल से डिजिटल मार्केटिंग गुरुजी चैनल चला रहा हूं। मेरा कंपनी है, इंस्टीट्यूट है। एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि आप फ्रीलांसिंग कैसे शुरू कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग का जो कंप्लीट रोड मैप है या जो कंप्लीट उसकी जानकारी है फ्रीलांसिंग की, वो आप सब लोगों को देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपके आई थिंक जितने भी सवाल हैं फ्रीलांसिंग को लेके, वो सारे सवाल और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग शुरू करके अर्निंग कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए, चैनल पे पहली बार आए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। एंड मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी फ्रीलांसिंग करके अर्निंग करना चाहते हो तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है फ्रीलांसिंग का। देखिए दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब अगर हम समझे तो देखिए, फ्रीलांसिंग का मतलब एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो या कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। उस कंपनी का बॉस आपके ऊपर कुछ भी दबाव नहीं बना सकता। उस कंपनी में आपको जाके काम नहीं करना पड़ेगा। उस कंपनी की सैलरी के अकॉर्डिंग या वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से उस कंपनी का काम कर सकते हो, तो आप एक फ्रीलांसर कहलाते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई थिंक आप उसे समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए कंपनी है टाटा, ठीक है, हमारे देश की काफी नामी कंपनी है। अब टाटा को मान लीजिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो टाटा के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सके, ठीक है, टाटा के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सके। और मान लो कि टाटा मुझे या फिर मान लो आपको हायर करती है, ठीक है, और टाटा इस बिहाफ पे कोई भी डिजिटल मार्केटर हायर करती है कि भाई टाटा उसको अपने ऑफिस में नहीं बिठाएगी, ना उसको वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग काम करना है और ना उसको सैलरी के अकॉर्डिंग काम करना है। जो भी डिजिटल मार्केटर वाला बंदा होगा उसके वर्किंग आवर्स के हिसाब से वो पेमेंट ले सकता है, कौन से टाइम में वो सूटेबल होगा उस हिसाब से काम कर सकता है और हमारे ऑफिस में आने की उसको कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो अगर मान लो आप हो, तो आप अगर टाटा के पास जाते हो, टाटा ये आपको ऑफर करता है जॉब, तो फिर आप टाटा के फ्रीलांसर बन जाओगे। टाटा के लिए आप एक तरीके से फ्रीलांसिंग कर रहे हो। टाटा की अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन उसके ऑफिस में नहीं जा रहे, उसके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से अपने घर पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो टाटा के लिए, तो आप टाटा के एक फ्रीलांसर हो। तो फ्रीलांसर क्या होता है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रीलांसिंग के अगले चैप्टर के बारे में कि देखिए, फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कहां से आपको शुरुआत करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना इसका, ये स्टेप दोस्तों हमारे पास चूज स्किल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। देखिए, अगर दोस्तों आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो तो आपके पास स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो आप या तो स्किल्स सीख सकते हो या फिर स्किल्स सीखने के लिए आप किसी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अपनी स्किल्स सेलेक्ट करो कि आपको फ्रीलांसिंग किस स्किल में करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखी है, तो मैं अगर किसी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग करूंगा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के जो मॉड्यूल्स हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मैं किसी भी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग करूंगा। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है
तो आप उस स्किल को चूज करो और उस स्किल के अकॉर्डिंग आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग करनी है। जैसे आप चूज कर सकते हो ग्राफिक डिजाइन, ये भी एक काफी अच्छी स्किल्स हैं एंड आपको फ्रीलांसिंग के इसके अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आप वीडियो एडिटिंग चूज कर सकते हो और वीडियो एडिटिंग में काफी सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है, आपको इसमें भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी कंपनी की वेबसाइट का डेवलपमेंट या डिजाइनिंग के लिए काम कर सकते हो आप। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग भी काफी डिमांड में है। कंटेंट राइटिंग का मतलब है आप किसी कंपनी की वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख के दे सकते हो, आप उसके ब्लॉग्स के कंटेंट लिख सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार का रिक्वायरमेंट होता है उनको कंटेंट राइटिंग का, तो वो आप उनके कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आप दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के लिए फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकते हो। ये कुछ स्किल्स हैं, वो स्किल्स आपको चूज करनी पड़ेगी। बट दोस्तों ये जो सारी स्किल्स है ना, यही होना जरूरी नहीं है। आपके पास किसी भी प्रकार की स्किल है, आपको कोडिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है, आपको थंबनेल बनाना आता है, आपको ग्राफिक डिजाइन करना आता है, वीडियो एडिटिंग आती है आपको, या फिर आपको ऐड चलाना आता है गूगल पे, फेसबुक पे, या आपको ईमेल मार्केटिंग आती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग आती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी स्किल्स हैं, उस स्किल को चूज करो और उस स्किल्स के अकॉर्डिंग फिर आप फ्रीलांसिंग करने के बारे में नेक्स्ट कदम या फिर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अपनी स्किल्स को चूज कर लिया है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा फ्रीलांसिंग में। देखिए दोस्तों स्टेप नंबर 2 है हमारा, और ये है दोस्तों चूज प्लेटफॉर्म्स। देखिए दोस्तों अगर आपने अपनी स्किल्स को चूज कर लिया, आपके पास कोई स्किल्स हैं, तो अब आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट चाहिए। और फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट आपको कहां से मिलेंगे? देखिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, अगर आप चाहो तो दोनों तरीके ट्राई कर लेना। एक तो दोस्तों यह है कि आप जिस सिटी में रहते हो या फिर जिस शहर में रहते हो, उस शहर में आपके आसपास में कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, या फिर दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूट है, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिनको डिजिटल मार्केटर्स की या आपके स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां पे जाके मीटिंग करो या बात करो और किसी भी तरीके से आप उनका प्रोजेक्ट लो एज ए फ्रीलांसर। ठीक है, तो वो एक आपके पास तरीका है एंड आप उनका अच्छे से काम करके दोगे तो वो बार बार या हर महीने आपसे काम करवाते रहेंगे और इस तरह से आपकी इनकम हमेशा चलती रहेगी। दूसरा एक और तरीका है कि भाई अगर आपको कहीं पे जाना नहीं है, आपको किसी ऑफिस में जाके मीटिंग नहीं करनी, तो दूसरा एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और यह है दोस्तों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। देखिए कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इंटरनेट पे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टेकिंग फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। तो जैसे यहां पे सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं fiverr.com। fiverr.com काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम इसको खुद पर्सनली यूज करते हैं, तो आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों अपवर्क। अपवर्क भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहां पे भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ले सकते हो और यहां से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों आपके पास freelancer.com, ये भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड यहां से भी आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हो। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास PaperR। ये कुल मिला के दोस्तों 4 प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको दिए हैं एंड चारों के चारों प्लेटफॉर्म्स अगर आप इंडिया में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो इंडिया के प्रोजेक्ट भी यहां पे मिल जाएंगे। अगर आप आउट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट लेना चाहते हो या फिर बाहर के कंट्रीज के लिए आप प्रोजेक्ट लेके फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आपको इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आउट ऑफ कंट्री वाले जो प्रोजेक्ट है वो भी मिल जाएंगे। बट आपको इन सारों प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आपको बिडिंग वगैरह लेके आपको जो है अपना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है वो देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर दोस्तों आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया तो अब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, देखिए मेक प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो। देखिए अगर आप दोस्तों फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये भी है कि एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, एक अच्छा आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, तब जाके लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे या फिर आपको प्रोजेक्ट देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, अगर आप किसी ऑफलाइन से जाके मीटिंग करोगे ऑफिस में तो वो भी बोलेगा आपने पहले कभी काम किया है क्या, आपका कोई वेबसाइट है या फिर आपकी कोई लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, आप प्लीज वो हमें दिखाओ। तो उस प्रोफाइल को देखने के बाद हम आपको प्रोजेक्ट डिस्कशन करेंगे या फिर प्रोजेक्ट देंगे। तो प्रोफाइल मेक श्योर कि आपको बना के रखनी है, आप चाहे लिंक्डइन पे बना के रखो चाहे फिर आप वेबसाइट बना के रखो, कुछ भी बनाओ, बट पोर्टफोलियो या वेबसाइट आपको बनानी है, प्रोफाइल आपको बना के रखनी है, राइट। अगर आप दोस्तों किसी भी प्रोफाइल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो यहां पे देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको मेक ए स्ट्रांग प्रोफाइल, आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ जिसमें आपकी एक अच्छी क्लियर इमेज होनी चाहिए,
आपका क्लियर बायो होना चाहिए, क्लियर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्लियर आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां पे आपकी क्लियर स्किल्स होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्किल्स आपको आती है, आपका क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, कहां कहां पे आपने प्लेसमेंट लिया, कहां कहां पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, प्लस आपका पोर्टफोलियो भी क्लियर होना चाहिए। तब जाके आपके साथ कोई भी कनेक्ट जो कस्टमर है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड उसके बाद आप मेक स्ट्रांग पोर्टफोलियो। देखिए, आप जिस भी पर्सन के साथ या कंपनी के साथ काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, उसका एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो आप बना लो और उस पोर्टफोलियो को आप यूज करो नए क्लाइंट्स लेने के लिए। मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें हर एक डिटेल वो होनी चाहिए जो आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया है, वो सारी डिटेल, वो सारे चैलेंजेस आप अपने पोर्टफोलियो में दिखाओ, तो आपसे काफी इंप्रेस होगा आपका क्लाइंट। उसके बाद आपको देखिए मेक स्ट्रांग जो है ये क्या है, प्रपोजल आपको जो है बनाना पड़ेगा। देखिए, आजकल क्या होता है कि दोस्तों, अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो वो आपसे एक प्रपोजल डिमांड करते हैं सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप जिस भी प्रकार की स्किल्स रखते हो, जिस भी प्रकार की आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप अच्छे प्रपोजल्स बना के रखो, जिस प्रपोजल में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की सर्विसेज उनको दोगे, सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, क्या क्या प्राइस है, वो सारी चीजें, या फिर आपको उसकी डिटेल एक प्रपोजल में बना के देनी पड़ेगी। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। अगर ये 3 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद भाई आप अपनी प्रोफाइल पे, जहां पे भी आपने बना रखी है, चाहे अपवर्क पे, पेपरआर पे, या फिर दोस्तों freelancer.com पे, उन प्रोफाइल पे आप प्रोजेक्ट ढूंढो रिगार्डिंग योर स्किल्स एंड रिलेटेड टू स्किल्स। एंड उसके बाद फिर आप उन स्किल्स के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं उन पे बिडिंग लगाओ, और बिडिंग लगाने के बाद अगर आपकी किसी कस्टमर से या क्लाइंट से चैट होना शुरू होती है तो आप अपनी चैटिंग प्रॉपर तरीके से करो, एंड उसके बाद आप उसको सारे डाउट्स क्लियर करके दो, और उसके बाद अगर वो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है तो आप अपनी पेमेंट वहां से कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के बाद इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रीलांसिंग करने का पूरा प्रोसेस है। अगर आप एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल इस पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बना के आपको दे दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको स्किल्स फ्री में कहां से लेनी है, एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा freelancing.com का अकाउंट कैसे बनता है, प्रोजेक्ट वहां पे कैसे फाइंड करना है, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, एंड उसके बाद बिडिंग कैसे लगानी है। ऑल डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा इन प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे जाके नीड प्रैक्टिकल वीडियो आप ये कमेंट करो, मैं आपके लिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज का कंप्लीट वीडियो था अबाउट फ्रीलांसिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक बात इस वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, क्या है कि देखिए, हमने एक आप सब लोगों के लिए, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमने देखिए क्या किया दोस्तों, एक कंप्लीट आप इसको बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया दोस्तों, एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का आप सब लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया है। एंड इस कोर्स का प्राइस है दोस्तों 14,999 रुपए। ये देखिए, इस कोर्स का प्राइस है लगभग 14,999 रुपए। एंड इस कोर्स के अंदर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनोगे हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लासेस लेके, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप देख सकते हो। इसमें आपको 10+ मॉड्यूल्स में सिखाऊंगा, एक्सपर्ट सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 2 मंथ्स का एक ऑनलाइन कोर्स है, प्लस 3 मंथ्स का इंटर्नशिप भी है इसके अंदर, ठीक है। हमने इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड किया है। एंड आपको जो है जो डेट है बैचेस की वो आपको जल्दी मिल जाएगी। एंड मॉर्निंग में हमने एक बैच रखा है, इवनिंग में हमने एक बैच रखा है। हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हम लोग स्टूडेंट्स को देंगे। एंड अगर आप इस कोर्स को बुक करना चाहते हो तो हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं दोस्तों। बुक करने के लिए आपकी सीट हमारे कस्टमर्स को या फिर केयर को या फिर हमारी जो टीम है उसको आप कॉल कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, यहां पे भी देखिए आपको नंबर मिल रहा है। इस नंबर पे आप कॉल करो और मेरी टीम से बात करके इस कोर्स के बारे में अपनी सीट बुक कर सकते हो, और मेरे साथ आप लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख के अपनी स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।